और विवेक राणा का सवाल लेते हैं। इन्होंने टानला पे सवाल पूछा है। 500 शेयर इनके पास 1150 पे इन्होंने लिए। क्या ये 1 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं? टानला सॉल्यूशंस, टानला प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब अगर ये 790 के नीचे गया तो इसमें गिरावट बढ़ेगी और शायद 675 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर वीक लगता है। उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1000 के ऊपर ही करिए। ओके, अरविंद का सवाल है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पे। 1200 पे इन्होंने लिया है 150 शेयर पॉलीप्लेक्स। तो देखिए, ये भी स्ट्रक्चर तो वीक लगता है और ये तो मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 1600 रुपए से आधा हो गया वहां से स्टॉक। अगर आप ऑल टाइम हाई ले तो मेरे ख्याल से 2022 में 2800 के भाव थे। तो ये तो स्ट्रक्चर ही वीक है, इसमें तो नहीं इंटर करना चाहिए था। बट अब अगर कर लिया है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। 760 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, जहां तक आप लॉस बेयर कर। फ्रेश खरीदारी 1000 के ऊपर ही करिए। माना जी CPSE ETF पे भी आप राय देते हैं क्या? बिल्कुल, अगर चार्ज किसी के भी हो नीरज जी तो मिल तो जाएगा। मानिल अरोड़ा ने पूछा CPSE ETF इनके पास है, इन्होंने लिया, क्या करें उसमें? 42 रुपए 10 पैसे शायद इनका रहा होगा। हाँ, तो ये लेकिन अभी 75 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके 50% पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। 69 के नीचे जाए तो आपको पूरी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है टाटा केमिकल्स पे, जो एक हफ्ते में 20% गिर चुका है। वो खबरें तो आई नहीं और सोडा ऐश का प्रेशर और है। क्या करें? टाटा केमिकल में कुछ है, दिख रहा है कि स्ट्रक्चरली कोई चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और वो डाउन साइड के लिए हुआ है। बीच में हमने एक शार्प मूव देखा था 950 से 1350 तक, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। ध्यान रखिए, इसमें काफी बार बात हुई थी कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 1200 रुपए के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है। और जो पहला ट्रिगर था जहां पर सेल आया था वो 1150 के आसपास का भाव था। उसके बाद से अब ये गिरावट देखने को मिल रही है। और अब अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1024 है उसके नीचे गया तो वापस रिविजिट करेगा ये 950 के स्तर को। तो कॉशियस रहिए। स्टॉप लॉस आपको 1024 के नीचे जरूर लगाना है। 1024 नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चेतन जी बहुत दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि और कितना नीचे गिरेगा? हमारा पोर्टफोलियो तो 1.5 लाख रुपए माइनस में आ गया है। हाँ, इनके लिए क्या तो रेमेडी है? देखिए, ये तो देखिए सबके पोर्टफोलियो की यही हालत है। तो थोड़ा अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो मेरा समझना है कि फंडामेंटली आप स्टॉक्स को चेक कर लीजिए। जहां पर आपको लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है वहां पर बने रह सकते हैं। लेकिन जहां पर वीक लग रहे हैं स्टॉक या जहां पर फंडामेंटल्स वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, वहां पे तो बिल्कुल निकलना ही चाहिए। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर कहीं पर थमने की कोशिश होगी। मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट अभी और बढ़ेगी। और अगर आप ये मान के चलिए कि निफ्टी में यहाँ से 500-600 पॉइंट का क्रैक देखने को मिला तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत कॉशियस रहिए और अपने जो वीक स्ट्रक्चर है वहां पर निकलने की कोशिश करिए। विशाल जी जानना चाहते हैं कि क्या बायोकॉन में और खरीदारी की जा सकती है? इन्होंने ऐड लिखा है, इसका मतलब के पास हो सकता है पहले से हो, या कोई और फार्मा स्टॉक जो 500 रुपए से नीचे हो। ओके। तो देखिए, पहले तो बायोकॉन की बात कर लेते तो यहाँ पर खरीदारी ना करें। मेरे ख्याल से कुछ 8-9 हफ्ते पहले एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक पर गिरावट देखने को मिली है। और अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और 270 रुपए के ऊपर खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना पड़ेगा। 500 रुपए से ऊपर का जो उससे कम का जो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो ग्रेनुअल्स एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।